समानुपात का सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट में ज्यादातर उन टाइपों को रखा गया है जो पेपर में कई बार रिपीट हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जिसमें बोला है कि एक विद्यालय में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल के लिए आवंटित सीटों की संख्या का अनुपात 5:8:9 के अनुपात में है। तो सीटों की संख्या में क्रमशः 40%, 25% और 50% बढ़ाने का प्रस्ताव पास हुआ है। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? ये पहले अनुपात कितना है? 5, 8 और 9 के अनुपात में उनका औसत सीटें हैं, ठीक है। उसकी सीटों में क्रम से 40% की वृद्धि हुई है सबसे पहले 140, ठीक है। 25% की वृद्धि हुई है दूसरे में तो 125, तीसरे में क्या है 50% की वृद्धि हुई है तो 150। इसमें कुछ नहीं है, केवल काटना ही है और कुछ भी नहीं है। इसमें देखोगे तो 8, 5, 5, 8, 9 में कुछ कॉमन ही नहीं है, कॉमन जो भी है इसी में है। तो इसको सबसे पहले काटोगे 5 से तो कितना है 5 दूनी 10, 8, 5 दूनी 10, 5, 5 दिए 15। अब इसमें देखोगे 28, 5 से कट जाएगा 5, 6, 14 और 14, 4 यानी कि 20, ये कितना हो जाएगा 3 यानी कि 27। 14, 20, 27 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं इसमें। सोनू और मोनू के वेतन का अनुपात 3:4 है और उनके व्यय का अनुपात 8:11 है। यदि दोनों की बचत समान है तो सोनू के वेतन और उसके व्यय का अनुपात क्या होगा? एक सोनू है और एक मोनू, इनका जो वेतन है उसका अनुपात दिया है 3:4, वेतन का अनुपात है, ठीक है। और इनका जो व्यय है खर्चा का अनुपात वो कितना दिया हुआ है 8:11 दिया है। अगर यहां से इनका जो बराबर में देखे अंतर कितने का 1, जहां पे अंतर कितने का है 3 का। इसको बराबर करने के लिए ऊपर 3 से गुणा कर देंगे, नीचे 1 से कितना हो जाएगा, जिसका जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा वेतन का 9, कितना हो गया 12, और नीचे 1 का गुणा किया तो मतलब 8 और 11 ही हो गया। सोनू का क्या बताना है? उसका पहले बताना है उसकी वेतन और फिर उसका व्यय, यानी कि 9:8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे ऐसे भी देखें 8:9 इसका आंसर हो गया। अगर इसे ऐसे भी देख सकते हैं 3:4 में उसका क्या है वेतन है, ठीक है। उसका जो खर्चा है वो कितने के अनुपात में है 8:11 में। वो समान बचत कर रहे हैं, बचत उनकी एक मान लेते हैं समान। अब इसमें क्या है क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इससे इससे गुणा करेंगे, इससे इससे गुणा करेंगे, यानी क्रॉस में गुणा। 33 और इससे करोगे कितना हो जाएगा 32, 33 में से 32 जाएगा कितना बचेगा 1। इसका इससे गुणा करेंगे 11, इससे गुणा करेंगे 8, यानी 11 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 3। और निकालना किसका है, पहला वेतन निकालना है तो 3 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 9, इससे गुणा कर देंगे इसका वेतन कितना आ जाएगा 12। यानी कि जब क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं तो इसमें क्या रहता है, पहले वाले का जो भी आंसर पहले वाला वेतन है तो वेतन का ही वैल्यू आएगी, जो भी आएगी, ठीक है। इसका खर्चा नहीं आ सकता यहाँ पे। यानी कि इसका जो वेतन है, वेतन कितना हो गया इसका 9 और इसका जो खर्चा है वो कितना है 8, दोनों के अनुपात में है ये। अगर इसे ऑप्शन से देखें उसका जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है 3:4, यानी कि ये सोनू जी क्या है वेतन है और जो उसका खर्चा है वो 8 और 11 के अनुपात में है, ठीक है। उसने बोला है जो उसका वेतन और उसके खर्चे में अनुपात क्या होगा। अगर इसके ऑप्शन देखें तो 8:9, इसका जो पहले वेतन आना है और फिर खर्चा का अनुपात आना है, तो वेतन उसका कितना है 3 के अनुपात में, 3 के अनुपात में, तो 3 के अनुपात में तो इसका 3 के मल्टीपल में जो भी आंसर होना चाहिए था 3 के मल्टीपल में इसका क्या है वेतन आना चाहिए था, जो कि नहीं है, ठीक है। इसका अगला कितना है 9:8, जो कि आंसर है ही। अगला है इसका 9:11। इसका अगर वेतन देखें, वेतन 3 के अनुपात में आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका जो खर्चा है वो 8 के अनुपात में नहीं आ रहा, यानी कि 8 के मल्टीपल में नहीं आ रहा, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला इसमें 11:9, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 3 के मल्टीपल में नहीं आ रहा। एक ही ऑप्शन था इसमें, कौन सा 9 और 8 के अनुपात में, ये ऑप्शन से लग जाता है आंसर, ठीक है।
अगला सवाल देखते हैं इसमें। 200 लीटर के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 17:3 है। टोटल 17:3 है। पानी और दूध का अनुपात है, पहले दूध का अनुपात है फिर पानी का अनुपात है। अगर इसे टोटल देखें, टोटल कितना मिश्रण है यहाँ पे 20, यहाँ पे x भी लगा सकते हैं तो 20x हो जाएगा। ठीक है, उसने बोला है मिश्रण में कुछ और दूध मिलाने के उपरांत परिणामी मिश्रण में जो है अनुपात 7:1 हो जाता है। यानी कि इसमें कुछ दूध मिलाने के बाद जो अनुपात है वो कितना हो गया 7:1 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे इनका वो देखें कितना हो रहा है यहाँ पे, अगर इसमें बोला है कि दूध और मिलाने के उपरांत, यानी कि मिलाया क्या गया है इसमें दूध, जब दूध मिलाया तो पानी को समान रहना चाहिए। यहाँ पे 3 है तो इसमें समान करने के लिए यहाँ से 3 से गुणा करेंगे, जब इसमें 3 से गुणा किया तो इसमें भी 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा ये 21, और जहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यानी कि पहले 17 था अब कितना हो गया 21। कितना मिलाया यहाँ से दूध 17 से 4, यानी कि 4 मिलाया 17 से 21, कितना मिलाया है 4 की वैल्यू अपन को निकालनी है। यानी टोटल मिश्रण कितना है 20, यहाँ पे x भी लगा लो तो कितना है 20x। ठीक है, और सवाल में मिश्रण दिया कितना है टोटल 200 है, कितना दिया है 200 है, यानी कि 20 की वैल्यू कितनी दी हुई है 200। यहाँ से x का मान निकल आएगा कितना, x का मान निकलेगा यहाँ से 10, और निकालना किसका है 4 का, तो 4 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 40, एक लगा लो तुम तो यहाँ पे 1 यूनिट। ठीक है, यानी कि 4 का निकालना था 40 हो गया। अगला सवाल देखते हैं। सुरेश द्वारा भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित में अर्जित अंक का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 है। यदि उसके कुल प्राप्त अंक 930 है तो भौतिकी में अर्जित अंक होंगे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 है। जब ये अनुपात बताया था तब बताया था इसमें समथिंग 4 तरीके से अनुपात पूछता है, 4 तरीके से बेसिक वाला है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं इनका एलसीएम लेकर ऊपर गुणा कर देते हैं, जिससे 5 भी हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 30 से गुणा करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 6, 30 से गुणा करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 10, और 30 से गुणा करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 15। इन सबका जो भी अपन सम देखेंगे यानी कि इनका योग देखेंगे कितना हो रहा है इनका 31, और 31 की वैल्यू कितनी है 930, कितने गुना है यहाँ से 30 गुना। निकालना क्या है भौतिकी का, यानी कि 15 की वैल्यू कितना हो जाएगा 15 × 45, यानी कि 450 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से काटा है ये इसे 30 बार कटा है, 30 गुना बोल लो या यहाँ से काट के देख लो। ठीक है, कितना हो गया 450। अगला सवाल देखते हैं इसमें। कुछ खिलौनों को 18 बच्चों के बीच इस प्रकार समान रूप से वितरित किया गया है कि प्रत्येक बच्चे के खिलौनों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के बराबर होती है, एवं वितरण के बाद 6 खिलौने शेष बच जाते हैं। खिलौनों की संख्या क्या थी? टोटल बच्चे कितने हैं यहाँ पे 18, और प्रत्येक संख्या है बच्चों की कितनी 18। उस सवाल में बोला है प्रत्येक बच्चों को उतने खिलौने मिले हैं जितने की बच्चों की संख्या है, यानी कि एक बच्चे को 18 खिलौना मिल रहा है, कितने 18, तो 18 बच्चों को कितने खिलौने मिले होंगे 18 × 18, यहाँ पे डायरेक्ट ही 18 का वर्ग कर सकते हैं, कितना होता है 18 का 324, और उसने बोला है और शेष 6 खिलौने बच जाते हैं, यानी कि इसमें 6 और ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 330 आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ही 18 यानी कि 18 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 324, 2 6 और ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 330। अगला सवाल देखते हैं इसमें। तीन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 4, 6, 9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात बदलकर 7, 9, 12 हो जाएगा। तो बढ़ाने से पूर्व तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी? कुल संख्या क्या थी? इसके 95, 76, 114, 100। इसका जो डी ऑप्शन है 100 वाला वो कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि वो ऑप्शन पहले कितना है 4:6:9 के अनुपात में है। पहले विद्यार्थी हाँ पहले कितने के अनुपात में 4, 6, 9 के अनुपात में है। तो जो भी टोटल होगा वो इसी के अनुपात में होगा, इसी के मल्टीपल में होगा। टोटल कितना हो रहा है 10 और 9 19, यानी कि 19 के मल्टीपल में केवल जे नहीं है,
95 19 के मल्टीपल में आता है, 76 भी आता है, 114 भी आता है, केवल ये नहीं आता, ये ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उसने बोला है 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए तो अनुपात बदलकर 7 9 12 हो जाएगा, 7 9 12 हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ाने से पूर्व तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या क्या है। यहाँ पे एक चीज समझोगे, टोटल कितना है, पहले सब में 12 12 बढ़ा रहे हैं, अनुपात में कितना बढ़ाया, जहां से पहले 4 था अब कितना हो गया 7, यानी कितना बढ़ाया है 3, जहां से 6 था 9 हो गया, कितना बढ़ाया 3, 9 से 12 हो गया, यहाँ पे भी कितना बढ़ाया 3, अनुपात में 3 बढ़ा रहा है प्रत्येक उसमें कक्षा में, और वैसे अगर टोटल वैसे कितना बढ़ाया है 12, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, उसने पूछा तो टोटल की वैल्यू बतानी है, यानी कि 19 की वैल्यू अपन को बतानी है, 3 की वैल्यू 12 है तो 19 की बतानी है, कितना हो जाएगा 4 19 चौके 76। ठीक है, 76 अपना आंसर हो जाएगा। 19 डायरेक्टली 3 की वैल्यू देखेंगे, 3 की वैल्यू कितनी है 12, 19 की निकालना है, यानी कि कितना हो जाएगा 76। लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सवाल देखोगे कितना 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 बढ़ रहा है। लेकिन इस सवाल को ऑप्शन से जब देख सकते थे, अगर प्रत्येक कक्षा में इसमें 3 बढ़े हैं, इसमें प्रत्येक कक्षा में अलग अलग तरीके से बढ़ रहे होते हैं, इसमें टोटल एक में 12 बढ़ रहा है, एक में 8 बढ़ रहा है, इसमें 6 बढ़ रहा है, तो इस तरीके से फिर उसे ऑप्शन से करना सही रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें तो क्या है, बिल्कुल 3 3 पड़ रहा है, 3 की वैल्यू 12 हो जाएगी, डायरेक्ट 19 की निकालना है तो 4 से यानी कि 3 से कट जाएगा 4 बार, और 4 से उड़ा 19 में हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसमें तरनी अपनी वर्गाकार इमारत के चारों ओर दौड़कर मैराथन के लिए अभ्यास कर रही है। वह अपनी इमारत के 10 चक्कर पूरे करती है। यदि प्रत्येक भुजा लगभग 50 मीटर की है तो उसके द्वारा कवर किए गए रनिंग ट्रैक की लंबाई क्या है। यानी कि एक वर्गाकार है, इमारत क्या वर्गाकार है, उसकी एक भुजा कितनी है 50, तो सभी कितनी हो जाएगी ये 50 50 50, यानी डायरेक्ट अपन कह सकते कितनी हो जाएगी 4 गुणा 50, यानी कि 2 से। ठीक है, टोटल एक ट्रैक की लंबाई मतलब एक बार चक्कर लगाने पे उस कितना हो जाएगा, उसका जो राउंड है वो कितना हो जाएगा 100 मीटर, वो 200 मीटर। उसने बोला ऐसे 10 चक्कर लगाए उसने, तो 10 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट, कितना आंसर हो जाएगा 2000 मीटर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगला सवाल है, अनुज ने 2000 रुपए में एक व्यापार शुरू करता है। 6 महीने बाद पंकज उसमें व्यापार में 15,000 रुपए पूंजी लगाकर उसमें जुड़ जाता है। अगले 3 महीने बाद पुनः 50,000 पूंजी लगाकर उसमें शामिल हो जाता है। इसमें 3 नहीं है, 2 साल बाद उसमें होने वाले लाभ का अनुपात होगा। टोटल 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, 15,000 रुपए और 50,000 रुपए, यानी इनकी 3 जीरो तो हट ही जाएंगी। कितने 24 वर्ष, 24 यानी 2 साल को अपन ने क्या में कर लिया मंथ में, यानी कि 24 महीने में। ठीक है, इसने कितने महीने के लिए लगाया 24, आगे उसने 15 जो 1000 रुपए हैं केवल कितने महीने तक लगा पाएंगे 18 महीने तक, क्योंकि 6 महीने बाद उसने लगाया पैसा। ठीक है, और इसने इससे भी 3 महीने बाद, यानी कि इसने टोटल 15 महीने तक पैसा लगाया। ठीक है, 50,000, यानी इसकी जो 3 जीरो थी सब में वो हटा दी गई है पहले। अब इसे काटो, कितने से कट जाएगा ये 5 से, 5 3 15, 5 3 15, 5 चौक 20, और 3 2 से 3 से कट जाएगा ये 3 ये 8, और 2 से काटोगे कितना हो जाएगा ये 4 9 और 25, यानी टोटल कितना आ गया ये 16 9 25। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है इसमें 16 9 25 सी आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगला सवाल है, 2 विषय अंग्रेजी और हिंदी के परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात, 2 विषय अंग्रेजी और हिंदी, उसका अनुपात है 7:11 है। यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिलते हैं तो अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले। अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले 35 55 45 65, इसमें 35 अंक है, जो कि यानी कि 7 का अनुपात पूछ रहा है वो 7:11। पहला कौन सा है इंग्लिश। ठीक है, फिर क्या है हिंदी। टोटल बोला भी उसमें कितना बोला है, अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिले हैं। यहां से देखोगे कितना अंक अधिक मिले हैं 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है 20, यानी कि निकालना किसकी है 7 की, यानी टोटल कितना हो जाएगा ये 7 पंजे 35। ठीक है,
और वैसे भी 7 की वैल्यू पूछी थी, एक ही ऑप्शन में था, 7 के मल्टीपल में 35 वो आंसर हो जाता। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसमें। ये तो ज्यादा कुछ था नहीं। अगला सवाल है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक 400 रुपए मासिक बचत करता है तो उन दोनों की मासिक आय क्या होगी? उनकी आय कितनी है? 6x लगा लो 5x। ठीक है, ये क्या है? आय है। और उनका खर्चा कितने के अनुपात में? 4:3 में। और प्रत्येक कितने की बचत कर रहे हैं? 400 की। कितने की? 400 की बचत कर रहे हैं। अगर इसे बेसिक देखेंगे, आय में से अगर बचत घटा देंगे तो शेष क्या बचेगा? खर्चा। 6x में से 400 घटा देंगे तो खर्चा बचेगा। ऐसे 5x में से 400 घटा देंगे तो जहां पे भी खर्चा बचेगा। इन दोनों खर्चे का अनुपात कितना है? 4:3। ठीक है, अब यहां से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, 3 का गुणा इसमें करेंगे। वैसे कितना करेंगे? डायरेक्ट कितना होगा? 18x माइनस 1200 बराबर फिर 20x माइनस 1600। 20x इधर आएंगे तो कितना बचेगा? 2x। ये 1200 उधर पहुंचेंगे तो कितना बचेगा? 400। x का मान कितना आएगा? यहाँ से 2 से। अब निकालना क्या है यहाँ से? क्या दोनों का वेतन कितना है दोनों का, यानी कि 11 की वैल्यू निकालनी है। कितना हो जाएगा? 11 से गुणा कर देंगे तो 11x में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 2200। ये बिल्कुल डिटेल मेथड था इसका। ठीक है, अब इसे जहां से भी करोगे तो कैसे करोगे ये समझना। इसे हटा रहा हूं मैं। अगर जहां से भी कर रहे हो सबसे पहले एक चीज पे काम करना है, जैसे x पे, यहां से x पे 3 का गुणा इसमें करोगे 6x में कितना होगा? 18x। 4 का इसमें करोगे 5x में कितना होगा? 20x। यानी कि 20 में से 18x जाएंगे तो कितना बचेगा? 2x। उसके बाद अब इस पे काम करना, कितना हो जाएगा ये? 12x। इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 16x। यानी कि 1600 में से 1200 जाएंगे कितना बचेगा? 400। x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 2 से। जब कभी भी अपन ऐसे गुणा करते हैं तो इनके जो साइन बराबर होते हैं तो आगे चल के ये बराबर के इधर जाके एक दूसरे घट ही जाते हैं, इसीलिए डायरेक्ट घटा देते हैं। ठीक है, अगर साइन बराबर है, जैसे माइनस माइनस है तो इधर आएगा तो वो क्या है? घट जाएगा। ठीक है, घट जाएगा। अगर प्लस प्लस है दोनों तब भी घट ही जाएगा। ठीक है, अगर प्लस माइनस है तब वो जुड़ेगा बस। और जो वाले केस में ज्यादातर बात करते हैं माइनस ही होता है। ठीक है, यहां से कितना आ गया? x का मान जी आ गया 2 से। निकालना कितने का? 11 का मान। ये बिल्कुल डिटेल मेथड था इसका। अगर इसे और भी शॉर्ट करें तो कैसे करेंगे? ये कितने के अनुपात में है? 6 और 5 के अनुपात में, 4 और 3 के अनुपात में। बचत कितनी में कर रहे हैं जी? 400 और 300 में। जहां से क्रॉस प्रोडक्ट इनका करेंगे कितना हो जाएगा? 18। और ये कितना हो जाएगा? 20। यानी कि 18 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। यहां से करोगे कितना हो जाएगा जी? 12। और जहां से करोगे कितना हो जाएगा? 16। यानी कि 1600 में से 12 जाएंगे, 1200 जाएंगे तो कितना बचेगा? 400। एक की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 2 से। निकालने कितने की है? 11 की, यानी कि 2200। सब कुछ वही था जैसे कि यहाँ पे अभी क्रॉस प्रोडक्ट लगाया था, बिल्कुल बेसिक करके, तो केवल वो यहीं पे काम हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें करना है, जहां पे जो भी वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी? सबसे पहली वाली। ठीक है, खर्चा नहीं निकलेगा यहाँ से, केवल क्या निकलेगी? आय। अगला सवाल देखते हैं हम। रिजवान ने एक बक्से में लाल और नीली कांच की गोलियां रखी हैं। लाल तथा नीली गोलियां 5:4 के अनुपात में है। 5 लाल गोलियां खो जाने के बाद अनुपात 10:9 हो जाता है, तो उसके पास अब कितनी गोलियां बची हैं? 10 और 9 के अनुपात में हो जाता है। 10 और 9 के अनुपात में हो जाता है, यानी कि अब कितनी बची हुई है? अनुपात में 19। अब ऑप्शन में देखोगे तो एक ही ऑप्शन दे रहा है, इसमें कितना है? 76, जो कि 19 से घटेगा। ठीक है, अब इसे और बेसिक से समझेंगे तो टोटल पहले कितनी थी? 5 और 4 के अनुपात में थी। 5 कौन सी थी? लाल कांच की गोलियां। और ये कितनी थी? नीली, कुछ भी हो सकती। ठीक है, नीली मान लो। पहले 5 और 4 की में गोलियां थी। ठीक है, लाल थी, ये नीली थी। इसमें से 5 गोलियां हो गई, तो अब अनुपात कितना बचा है? 10:9। लेकिन जो नीली गोलियां हैं तो वो तो कोई नहीं है, तो वो तो समान ही रहेंगी। तो इन्हें क्या है? समान करने के लिए 9 से ऊपर गुणा कर दो, 4 से नीचे गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा? 36। और इसमें कर दो कितना हो जाएगा? 45। यानी पहले कितनी गोलियां थी? 81। 45 और कितना हो जाएगा? ये 36, 81।
और जहां पे अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 से किया था 36, कितना हो गया 36, और 4 से इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा ये 40, 36 और 40 कितना होगा ये 36 और 40 76। पहले कितनी गोलियां थी 81, अब कितनी बची है 76, यानी कितनी गोलियां हो गई थी 5, यानी कि अब आंसर कितना बचा है 76। ठीक है, अभी जैसे ये क्वेश्चन किया था मिश्रण वाला, जैसे कि उसमें 5 लीटर या 4 लीटर कितना बढ़ गया था, तो इसमें क्या है ये 5 लीटर कम हो गया है, तो यानी कि इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ये बिल्कुल समान कर दिया। जैसे ये समान किया तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई 81, इसकी कितनी आ गई 76, 5 हो गई है, यानी कि अब टोटल कितनी बची है 76। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम इसमें। ये भी को एक फिल्म के टिकट की कीमत 9:10 के अनुपात में बढ़ी। यदि सिनेमा हॉल में मूल किराया 180 रुपए था और 2200 टिकट बेचे गए थे, तो सिनेमा हॉल के राजस्व रुपए में हुई वृद्धि क्या है। पहले 9:10 में क्या है वृद्धि हुई टिकट के अनुपात में। ठीक है, एक सिनेमा हॉल में मूल किराया कितना है 180, 180 है, तो सिनेमा हॉल में 2200 टिकट बेचे गए, टोटल कितने हैं 2200 टिकट बेचे गए, यानी इसकी वैल्यू ये कितना हो गया 10, और अब कितना हो रहा है यानी कि 200, और टोटल टिकट के बेचे कितने हैं 2200, टोटल कितना हो जाएगा 4 4, यानी कि पीछे 4 जीरो आएंगी। कौन सा ऑप्शन है इसमें 4 जीरो वाला, बी ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या था ये टिकट के पहले मूल्य इतना था, अब कितना हो गया इतना, यानी कि बढ़ गया यहाँ से। इसका पहले किराया कितना है 180, यानी कि 9 की वैल्यू कितनी है 180, अब निकालनी है। अब कितनी टिकट की कीमत अब कितनी हो गई, यहाँ से निकालोगे तो अब टिकट की कीमत कितनी हो गई 200, और टोटल बेचे कितने का है 2200, यानी कि एक टिकट की कीमत 200 है, तो यानी कि 2200 बेचेगा, तो टोटल कितना हो गया ये 4 जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है, यानी टू पहले कितना था 5:3, युद्ध से पहले टैंक और प्लेन, टैंक और प्लेन का अनुपात था 5 इतना था। इतने नष्ट हो जाने के बाद अनुपात कितना बचता है 2:1 बचता है। इसमें से कितने 1000, इसमें से 800, इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट लगा दोगे तो सबसे पहली वाली वैल्यू मिलेगी, यानी कि टैंक होगी। इससे करोगे कितना हो जाएगा 5, इससे करोगे कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा। ये कितना हो गया 1000, और इससे करोगे कितना हो जाएगा 1600, 1000 में 1600 हो जाएगा तो कितना हो गया 600, यानी कि 600 निकालना कितने का, पहले टैंक कितना था तो 5 की वैल्यू निकालनी, यानी कि पहले कितने थे 3000, और 3000 में से 1000 क्या है वो नष्ट हो गए, तो शेष कितने बचे अब 2000, 2000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब इसे। अगर इसे और भी बेसिक से करते हैं, जैसे कि अभी बताया था वो उसमें 5x में से कितने नष्ट हो चुके हैं 1000। ठीक है, फिर ये कितने 3x में से कितने नष्ट हो गए 800। अब अनुपात कितना बचा है 2:1। अब इसे भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा, कितना हो जाएगा ये 5x 1000, तो ये कितना हो गया 6x माइनस के इससे गुणा करोगे कितना हो जाएगा ये 1600। ठीक है, 6x इधर की साइड आएंगे तो कितना x बचेगा, 1 इधर पहुंचाएगा तो ये कितना बचेगा 600। सब कुछ वही आ रहा है, x की वैल्यू निकालना यहाँ पे रख दो, इससे निकाल दो यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है 10,200 रुपए को एबीसी में इस तरह से बांटा जाए कि ए को बी का 2/3 भाग, ए को बी का 2/3, यानी कि इसको 3 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। ठीक है, और बी को सी का 1/4, यानी कि बी को सी का 1/4 भाग मिले, यानी कि कह सकते हैं ए को बी का 2/3 भाग मिले, यानी कि बी इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बी का भाग कितना हो जाएगा 2, और वो ए का भाग 2 बी का भाग 3, तो डायरेक्ट ही मिल गया। ठीक है,
यहाँ से इसको बी को बराबर करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो 3 से यहाँ पे भी करेंगे। ये कितना हो जाएगा 12, 3, 3, 2, टोटल कितना हो गया ये 5, 5 और 12 यानी कि 17। 17 की वैल्यू कितनी थी ये 10,002 से। हाँ यहाँ से कितने गुना है ये 17 शून्य 102 यानी कि 600 गुना है। उसने पूछा है कि ए से सी कितना अधिक है, कितना अधिक है, यहाँ से ये 2 है ये 12 है यानी कि 10 अधिक है, यानी कि डायरेक्ट 10 से गुणा कर दोगे कितने 1 0 बढ़ जाएगी, कितना हो गया 6000। पहला ऑप्शन ए।